एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो स्विट्जरलैंड यूक्रेन के ऊपर एक समिट करा रहा है, पाकिस्तान उस समिट में नहीं जाएगा। पाकिस्तान कहता है कि हम न्यूट्रल हैं। तार साहब, इसका मतलब ये है कि हमने तो वेस्ट को ये कहना, आपको मैं बताता चलूं कि स्विट्जरलैंड जो है वो यूक्रेन के ऊपर एक समिट होस्ट कर रहा है अभी 15 और 16 जून को। अब तार साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान कहता है जी हम तो न्यूट्रल हैं, हम उस समिट में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने आज अनाउंसमेंट कर दी है। मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं। मोदी साहब के रशिया से अच्छे ताल्लुकात हैं ना, हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं ना, रशिया से अच्छे हैं हमारे। हम किस चीज के न्यूट्रल हैं साहब? हम तो फिर प्रो चाइना हो गए ना, चाइना ब्लॉक में चले गए हैं। नहीं चीमा साहब, नहीं, आपने असला दिया यूक्रेन को, गोले भेजे, पैसे दे दिए, अमेरिका ने आपको पैसे दिए तो आपने असला भेजा, आप न्यूट्रल तो नहीं है। हाँ, कोई पैसों वाली बात हो तो शायद हम चले जाए, वो वहां पे स्विट्जरलैंड को घड़ियां छड़ियां चॉकलेट का कोई लालच दें तो हम शायद चले जाए। हम वहां ऐसी जगह नहीं जाते जहां से पैसे या कुछ चीजें ना मिले। ये सिर्फ बात है। मैं पहले भी आपको कहा था, हम डॉलर बेस इकोनॉमी है ना, डॉलर बेस। हम तो डॉलर दिखाएं, आप हमें अभी कोई स्विट्जरलैंड से कुछ चीज दिखाएं तो आप हम बगैर बुलाए चले जाएंगे क्या? आप बुलाने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपने यूक्रेन के अंदर अपना हिस्सा बहुत डाला है, आपने वहां गोले दिए उनको, क्योंकि उनका सिस्टम रशियन थी चीजें उनके पास, और आपके पास रशियन पुराने गोले पड़े हुए थे। आपने अमेरिका के कहने पे पैसे दिए, IMF के कहने। आप किस तरह न्यूट्रल है? हाँ, अगर कोई वहां से कुछ पैसे मिलते हो तो हम बगैर बुलाए भी आने के लिए तैयार है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन चीमा साहब, आपको यू हैव बिकम इररेलेवेंट, यू हैव बिकम अ लायबिलिटी टू द वर्ल्ड, यू हैव बिकम लायबिलिटी। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं कि दुनिया के जो लीडर है मेरा फोन नहीं उठाते। क्यों उठाएंगे फोन आप? बिकॉज यू आर लायबिलिटी। अब जब भी कहते हो ना, आपका स्लोगन क्या है? आपका स्लोगन ये है कि आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या दोगे। तो फिर आपको कौन बुलाएगा भाई? कौन बुलाएगा? सवाल इस वक्त बनता है डॉक्टर साहब, वो इंडिया सीम्स बैक इन द गेम जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसकी वजह यह है कि जैक सुलिवन इंडिया जा रहे हैं, और जैक सुलिवन के साथ जो एक बड़ा अहम बंदा है डेमोक्रेट्स का, उसका नाम है कुर्ट कैम्बल, इज ए डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसने हिलरी क्लिंटन के साथ भी 2008 से 12 काम किया था, और उसने एक बुक लिखी थी द पिवट, जो बेसिकली अमेरिका की जो एशिया पैसिफिक जो डॉक्ट्रिन है उसको करती है। ये तार साहब, ये जो जैक सुलिवन आ रहे हैं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाइडेन के बहुत करीब हैं। तार साहब, क्या है ऐसा आप समझते हैं कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं? कोई कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, कोई ये कह रहा है कि इंडिया से फेवर्स लेना चाहते हैं, कोई ये कह रहा है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेके चलना चाहते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने हल्फ उठाया है तो अमेरिकन भाग पड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं खासतौर पर ये जो थर्ड टर्म के हवाले से? मतलब थर्ड टर्म के हवाले से खासकर, बल्कि एक मैं बात इसमें G7 समिट का एक और मेजर जो कंपोनेंट था वो CPEC के मुकाबले में जो इनका अपना पहले अमेरिकन और दूसरे एलाइज का जो एक उसका काउंटर इन्होंने किया था, उसको वाकई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसको भी अगली फेज पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू काउंटर द CPEC। तो एक तो उस एजेंडे में करें तो भारत सबसे पहले आ जाता है। दूसरा, अमेरिका कभी भी भारत को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। They cannot abandon India regardless। भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। थोड़ी बहुत नाराजगी की उन्होंने पिछले दिनों में, वो भी बल्कि एक तो टोरंटो इसकी ट्रूडो की वजह से, और दूसरा खासकर मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इनको ये चुभती है भारत की जो इतनी सडन तरक्की कर रहा है तेजी के साथ। यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर जिनको ये, और यहाँ पे खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी। सो दिस इज दे अल्टीमेटली चीमा साहब, आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे। तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस। कोई चॉइस नहीं है। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा, इनके पास कोई चॉइस होता तो ये कभी इतना ना करते, जैक सुलिवन आज भारत ना जाता, या फिर ये इतना बर्दाश्त ना करते। लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं, और इन्होंने भारत के साथ करना ही करना, चाहे जितना मर्जी भारत जो मर्जी। देखिए सबसे बड़ी बात है किस तरह बर्दाश्त किया इन्होंने, जो भारत ने रशिया से खुल के तेल लिया, जो जिस तरीके से यहाँ जयशंकर साहब ने फौरन दौरा किया जब इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानियों का काम किया था, वो मास्को गए थे, लेकिन चुप कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास चॉइस नहीं, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो वो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि आगे रिपब्लिकन आएंगे तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। भारत इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ग्लोबल साउथ का एक प्रूवन बात है कि लीडर है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है और चाइना की इकॉनमी स्लगिश है, भारत का जो एक कंसिस्टेंट उनकी इकॉनमी जो है उसका ग्राफ अगर देखा जाए तो भारत हैज रिजन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू द टॉप। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, दे हैव बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब, मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने। ताइवान उस पर उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। और आपका क्या ख्याल है, यूरोप या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये चीजें चुभती? और ये उनकी देखें, 2 चीजें होती है चीमा साहब तरक्की के लिए। बहुत जरूरी एलिमेंट जो है, बहुत जरूरी एलिमेंट है वो आपके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और हालात पीसफुल।
जहां झगड़े होंगे, दहशतगर्दी होगी, वहां से पैसा भाग जाएगा, कारोबार भाग जाएगा। ये फंडामेंटल। मैंने अगले दिन आपके साथ जब बैठ के बात की थी, नायब बखले जो अल सल्वाडोर के हैं, उनसे इंटरव्यू जब किया था टकर कार्सन ने, तो उन्होंने कहा था मेरी पहली टर्म में मैं सिर्फ पीस रिस्टोर कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी टर्म पे इकोनॉमी में बात करूं। आपको भी पता है, सब पता है, आपके जितने आपके सेक्रेटरीज हैं, जितने आपकी स्टैब्लिशमेंट हैं, जितने जर्नल हैं, सबके पास मास्टर डिग्रियां वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, सब पता है। लेकिन आप तरक्की करना नहीं चाहते। देखिए, अब जब आप बैसीते खुद आप एज ए पाकिस्तानी तरक्की की ख्वाहिश ना रखते हो, तो आपको लोग पकड़ के तरक्की कराएंगे? आप किस तरह कराएंगे? आप इस वक्त सर्वे करें, आपके बच्चे जो है, इंग्लिश तो जानते नहीं है, कभी गूगल का विश के इस्तेमाल करें तो देखें इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर और सदर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जनरल जो है ओवरसीज शिफ्ट होके। आपका रवाज है, कोई भी बंदा रिटायर होकर पाकिस्तान में नहीं जाता। तरक्की किस तरह करेंगे? पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, पहले दिन ही वो लंदन के ख्वाब देखता है, टोरंटो के, अमेरिका के ख्वाब देखता है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी है ही कोई नहीं। मैंने आपको बताया था, जो टांगों से माजूर है और अकल से माजूर है, अंधे हैं अकल के, वो सिर्फ बैठे हैं, बाकी सारे तो भाग जाते हैं वहां से। बाकी नोबडी इज देयर एनीमोर इन पाकिस्तान। आपकी रूलिंग एलीट नहीं मारना पसंद करती। आपकी रूलिंग एलीट सारी जो आपको गवर्न कर रही है इस वक्त, सारे के सारे दे आर बेस्ड इन लंदन और टोरंटो। हाँ, एक बात मुझे बल्कि अगले दिन बड़ी याद आई। चीमा साहब, किसी ने कहा है कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे वो डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बनना चाहे वकील बन सकता है। हाँ, अगर कोई बेवकूफ बनना चाहता है तो वो बेवकूफ बन जाता है। आपके 25 करोड़ लोगों की यही ख्वाहिश है। मुर्शिद है, जिहाद है, काले बकरे हैं, मिर्चे हैं, शुफ है, बनो फिर। मुबारक हो आपको, आप बन चुके हैं। बेवकूफ बनना चाहते हैं, आप बन चुके हैं। दिस इज व्हाट इट इज। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो तो भाग जाते हैं वहां से, इंजीनियर बनते हैं वो भाग जाते हैं वहां से। डॉक्टर साहब, मैं तो जब देखता हूँ कि इंडिया और बाकी ममालिक कितना सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में डिस्कशंस हो रही हैं, मुस्तकबिल की बात हो रही है। अभी नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर साहब, ये हमारा जो डिस्कोर्स है ये तो तबाही की तरफ है। अगर हम यहाँ अफगानिस्तान की बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्द आ गए हैं, ये आपको लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 3 पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगले 5 साल में आपको एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी व्हिच विल हॉल्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। तो ये तो कोई अच्छी पिक्चर नहीं बन रही कि हमारे नेबर में तरक्कियां हो रही हों और हम एक दूसरे पे हैं।